हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 36वें सूत्र के बारे 37वें सूत्र के बारे में। सॉरी, माफ कीजिएगा, 36वां सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 37वें सूत्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये समझेंगे कि पतंजलि जी 37वें सूत्र में कहना क्या चाह रहे हैं। पतंजलि जी कहते हैं, अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हैं। यानी कि इससे पहले जो उपाय यानी कि विशोका व ज्योतिष्मति, ये उपाय बतलाने के बाद 36वां जो हमारा श्लोक था, ये श्लोक समझने के बाद पतंजलि जी कहते हैं कि जो हमारा चित्त की स्थिरता है उसके हम कुछ अन्य उपाय भी बतलाते हैं। उपाय 37वें श्लोक में है। अन्य उपाय क्या है? वितराग विषयम वा चित्तम। वितराग विषयम वा चित्तम, ये हमारा 37वां सूत्र है। वितराग विषयम का मतलब है वितराग को विषय करने वाला। चित्तम, चित्त। वा का मतलब यहाँ पे है भी, स्थिर हो जाता है। वितराग विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, अगर हम अच्छे से समझें, जो पतंजलि जी के अनुसार इसमें जो व्याख्या दी गई है उसको अगर हम समझते हैं तो है, जिस पुरुष के, ध्यान से सुनिएगा, जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं। कोई एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर ना राग है ना द्वेष है, वो सब नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को, ठीक है, विरक्त पुरुष मीन्स जो इन सब से परे है, राग द्वेष से परे है, ऐसे पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, ऐसे पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, यानी कि उनको, जो वो पुरुष है, जो विरक्त पुरुष है, उनका जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान का ध्येय, ठीक है, जब आप उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, ऐसे पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का, विरक्त भाव मीन्स वो व्यक्ति जो राग और द्वेष से परे है, उसके उस रूप को, उस भाव को, उस भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। यानी कि पतंजलि जी ये कह रहे हैं कि पहले उस व्यक्ति की क्या छवि थी, उसके क्या विचार थे, उससे आगे जाकर जब आप ये देखते हैं कि अभी वर्तमान में वो जो व्यक्ति है, उसके राग, और व्यक्ति है या कुछ और चीज हो सकती है, उसके वो राग और द्वेष से परे है, ठीक है, पुरुष महिला जो भी है, इसमें आपके गुरु हो सकते हैं, आराध्य देव हो सकते हैं, तो ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि जिनके राग और द्वेष नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाले, यानी कि उनकी छवि को अपने मन में उतार कर, उनको ध्येय बनाना क्या होता है? ध्यान का होता है ध्येय, यानी कि आप किसी एक ऐसी चीज पर ध्यान लगा रहे हैं, जिस भी चीज पर आप ध्यान लगाए हैं वो आपका ध्येय होता है, ठीक है। तो ऐसे पुरुष को ध्यान बनाकर, पुरुष का मतलब यहाँ पे सिर्फ पुरुष से नहीं है, पुरुष मतलब पुरुष और स्त्री दोनों, उसमें आपका कोई भी हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके आराध्य देव हो सकते हैं। ध्यान बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। यानी कि जब हम ऐसे पुरुष के ऊपर ध्यान लगाते हैं जिनका राग द्वेष सब नष्ट हो चुका है, ऐसे संत महात्मा के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, अपने चित्त में स्थिरता ला सकते हैं। ये है समाधिपाद का 37वां सूत्र। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।